गुजरात दंगा मामले में एटीएस का बड़ा एक्शन। तीस्ता सीतलवाड़ समेत 2 पूर्व आईपीएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एटीएस ने तीस्ता को मुंबई से हिरासत में लिया। गुजरात दंगे को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ पर कसा शिकंजा। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को मुंबई से हिरासत में लिया। आज तीस्ता की कोर्ट में होगी पेशी। बीजेपी ने तीस्ता सीतलवाड़ पर बोला हमला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा तीस्ता के पीछे सोनिया गांधी का हाथ। तीस्ता ने फर्जी एफिडेविट पर साइन करवाई और पीड़ितों को गुमराह कर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी। गुजरात दंगे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश। भगवान शिव की तरह नरेंद्र मोदी ने पिया विष, धैर्य के साथ लड़ी लंबी लड़ाई। सुनियोजित नहीं, स्वप्रेरित थे गुजरात दंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने मानी एसआईटी की जांच रिपोर्ट। झूठा प्रोपेगेंडा चलाने वाली की अदालत ने उड़ाई धज्जियां। गुजरात दंगों पर बोले अमित शाह जिस तरह 60 लोग जलाए गए उसका आक्रोश था। कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बीजेपी सरकार में दंगे कम हुए। महाराष्ट्र में जारी गहमा गहमी के बीच शिवसेना में बैठकों का दौर लगातार जारी। शिवसेना ने युवा सेना की बुलाई बैठक। शाम 5:30 बजे शिवसेना भवन में बैठक का आयोजन। गुवाहाटी में 2 दिन और बढ़ाई गई बागियों के होटल की बुकिंग। 30 जून तक गुवाहाटी के होटल में रहेंगे शिंदे गुट के सभी विधायक। पहले 28 जून तक की थी बुकिंग। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच मुंबई और ठाणे में धारा 144 लागू। 30 जून तक राजनीतिक जुलूस, नारेबाजी पर रोक। शिवसेना से अलग हुए बागी विधायक अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक सरकार बनाने के बाद भगवान राम का आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे का शिव सैनिकों को संदेश ट्वीट कर लिखा मेरी लड़ाई शिवसेना के लिए एमवीए के चंगुल से बाहर निकलना है। मेरी लड़ाई से शिव सैनिकों को होगा फायदा। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर। इस बीच संजय राउत ने शिंदे गुट को दी बड़ी चेतावनी। 24 घंटे में बागियों के पद छीनने की कही बात। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिए गए 6 प्रस्ताव पास। कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे ने उनके नेतृत्व में जताया भरोसा। उद्धव ने कहा शिंदे पहले नाथ थे और अब दास बन गए। कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे का बागियों पर निशाना। कहा किसी को बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं। अपने पिता के नाम पर वोट मांगे शिंदे। बागियों पर कार्रवाई की बात कही। बागी गुट का बड़ा ऐलान। हम ही सच्चे शिव सैनिक और हम ही असली शिवसेना। पार्टी का नया नाम रखने से किया इनकार। कहा हमारे गुट के पास 2/3 बहुमत, किसी दल से नहीं करेंगे विलय। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को भेजा नोटिस। सोमवार शाम 5:30 बजे तक मांगा जवाब। अयोग्य ठहराए जाने के लिए नोटिस भेजा। ठाणे में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर जुटे समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। उद्धव कैंप को दिखाई ताकत। शिंदे के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा हमारे ऊपर अयोग्य होने का कानून नहीं। हमने अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट में देंगे चुनौती। गुट को मान्यता मिलने पर ही जाएंगे मुंबई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे का बड़ा फैसला। हर एमएलए के घर के बाहर सिक्योरिटी देने का फैसला। सोशल मीडिया पर भी नजर। बागियों को हाईजैक करने के आरोपों पर बोले केसरकर। कहा बगावत हमारा फैसला। हम किसी के बहकावे में नहीं आए। अभी विधायकों की एक ही राय। एकनाथ शिंदे हमारे नेता, शिवसेना हमारी पार्टी। महाराष्ट्र के परभणी में जगह जगह शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा। एकनाथ शिंदे के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में थाने के उल्हासनगर में भी विरोध प्रदर्शन। सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में की तोड़फोड़ और पथराव। बागी विधायक एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे। पुलिस ने 5 शिव सैनिकों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ के खारघर में एकनाथ शिंदे के खिलाफ सड़क पर उतरे शिव सैनिक। नांदेड़ में बागी विधायक बाल बाबली जी कल्याण के विरोध में किया प्रदर्शन। तो मुंबई के कांदिवली में शिंदे गुट के प्रकाश सुर्वे की तस्वीर पर पोती कालिक। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर शिंदे गुट की नसीहत। उद्धव को प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने को कहा। दीपक केसरकर बोले दंगे रुकवाएं उद्धव ठाकरे। सियासी घमासान के बीच आदित्य ठाकरे का बयान। शिवसेना की जीत का भरा दावा। कहा यह सत्य और झूठ की लड़ाई है।
मुंबई के बोईसर में एकनाथ शिंदे के बैनर को किया काला। उद्धव खेमे के शिवसेना समर्थकों ने किया प्रदर्शन। शिंदे गुट के विधायक चिमन राव का बड़ा बयान, कहा हम हमेशा कांग्रेस एनसीपी से लड़े, कांग्रेस से 30 साल से हमारा संघर्ष, सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन ठीक नहीं। गुवाहाटी में बागी विधायकों के रहने पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा बागियों को असम के लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके यहाँ होने से असम को हो रहा है फायदा। कोई होटल में रहेगा तो उससे राज्य को ही पैसा मिलेगा। पूर्व शिवसेना सांसद आनंद गीते का बागियों पर निशाना, कहा बागियों को किसी भी हालत में शिवसेना वापस स्वीकार नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे समर्थक विधायक महेश शिंदे का बड़ा आरोप, बोले एनसीपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। सीएम उद्धव ने सिर्फ कांग्रेस एनसीपी विधायकों का ध्यान रखा। मुंबई बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक के बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रताप ने सियासी संकट को शिवसेना का अंदरूनी मामला बताया। फडणवीस के साथ बैठक के बाद बोले रामदास अठावले, कहा एकनाथ शिंदे के साथ है संख्या बल, शिंदे को शिवसेना गुट की मान्यता मिले। अठावले का उद्धव पर हमला, बोले शिवसेना की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब शिवसैनिक गुंडागर्दी कर रहे हैं। रायगढ़ में शिव सैनिकों ने फूका पुतला, शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले का पुतला फूका। पुणे में शिवसेना के विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर भी हमला हुआ, शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। उद्धव ठाकरे के समर्थन में की नारेबाजी, एमएलए तानाजी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर हमला, कहा शिव सैनिकों में है बहुत गुस्सा, तोड़फोड़ को बताया प्रतिक्रिया। पुणे में विधायक तानाजी के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद सांसद नवनीत राणा ने सुरक्षा की मांग की। तोड़फोड़ पर बोली नवनीत राणा, राउत का तोड़फोड़ को समर्थन है। मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स लगे, हिंदुत्ववादी शिवसेना के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में शिंदे को बाला साहेब की विरासत को आगे बढ़ाने वाला बताया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप कलसे पाटिल का एकनाथ शिंदे के बयान पर पलटवार, बोले किसी भी एमएलए की सुरक्षा नहीं हटाई गई। शिंदे ने ट्वीट कर सुरक्षा वापस लेने का लगाया था आरोप। महाराष्ट्र की सियासत में एक और निर्दलीय विधायक महेश बाल्दी ने पत्र लिखकर दी चेतावनी, कहा 12 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच एकनाथ शिंदे को लगा झटका, डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया अविश्वास प्रस्ताव। महाराष्ट्र सरकार के फैसलों की शिकायत, एक्टिविस्ट ने राज्यपाल से की शिकायत। एक्टिविस्ट का आरोप, सरकार जाने से डर है, 5 दिन में 248 फैसले किए। मुंबई में एकनाथ शिंदे के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, शिंदे के घर के बाहर भारी संख्या में लगा है समर्थकों का जमावड़ा। गुवाहाटी में होटल के बाहर प्रदर्शन, आसाम के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे के समर्थन में की नारेबाजी। गुवाहाटी में होटल रेडिशन ब्लू के बाहर सुरक्षा सख्त, होटल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आज से 2 दिवसीय जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी, G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जर्मनी में रहने वाले भारतीय लोगों से भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। सोमवार को यूपी के मथुरा जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बांके बिहारी मंदिर के करेंगे दर्शन। आज मन की बात के 90वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, थोड़ी देर में शुरू होगी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को हुई थी वोटिंग। रामपुर में 41.39% और आजमगढ़ में 39.43% हुआ था मतदान। आज आएगा राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम, थोड़ी देर में यहां भी शुरू होगी उपचुनाव के लिए मतों की गिनती। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर के किए दर्शन। अक्षय पात्र मेगा किचन का किया निरीक्षण। एमपी के नर्मदापुरम में सीएम शिवराज सिंह की खुली चेतावनी, कहा गरीबों का हक छीना और बेटियों पर गलत नजर डाली तो बुलडोजर चलाकर दूंगा बर्बाद।
यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर संत और हिंदू संगठन हुए एकजुट। वृंदावन के हनुमान टेकरी में करीब 2 घंटे चली बैठक। 1 जुलाई से कोर्ट में होनी है सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। शिरमल इलाके में 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका। चंडीगढ़ के आईएएस संजय पोपली के बेटे ने खुद को मारी गोली। परिवार ने विजिलेंस पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। विजिलेंस ने पिछले हफ्ते रिश्वत लेने के आरोप में किया था गिरफ्तार। बिहार के पटना में ड्रग्स इंस्पेक्टर के 4 ठिकानों पर विजिलेंस टीम का छापा। बड़ी मात्रा में नगद रुपए, जमीनों के कागजात, ज्वेलरी, 4 लग्जरी कार समेत कई अहम दस्तावेज बरामद। आय से ज्यादा संपत्ति का है मामला। चंडीगढ़ में आईएएस के आवास पर विजिलेंस टीम का छापा। मौके से 12.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी, 5 मोबाइल फोन, 3.5 लाख रुपए और चांदी के सिक्के बरामद। भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में अग्निपथ योजना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। अभियान के तहत सेना की नई भर्ती को लेकर युवाओं को किया जागरूक। यूपी के झांसी में अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने कई बार जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। बिहार के दरभंगा में अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। तालाब को पाट कर कराया था मकान का निर्माण। 2 बार नोटिस भेजने के बाद हुई थी कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 6.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। एटा में पूर्व सपा विधायक और उनके भाई की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क। लगातार तीसरे दिन डीएम के आदेश पर की गई कुर्क संपत्ति। अब तक करीब 27 बीघा जमीन और मकान की हो चुकी है कुर्की। यूपी के हापुड़ में बर्तन व्यापारी के घर और फैक्ट्री पर छापा। जीएसटी चोरी का मामला। व्यापारी ने अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिंदा मोर्टार का गोला मिलने से हड़कंप। हीरानगर सेक्टर के मनियारी गांव के खेत में मिला विस्फोटक। डिफ्यूज किया गया। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों को जम्मू स्थानांतरित करने की मांग। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में करीब 250 किलो हेरोइन हुई बरामद। पाकिस्तान से भेजा जाता है ड्रग्स। ड्रोन का भी किया जाता है इस्तेमाल। यूपी के कानपुर में हिंसा के दौरान रुमाल दिखाकर भीड़ जुटाने वाला आरोपी अजीम गिरफ्तार। बेकनगंज से पुलिस और एसआईटी की टीम ने की गिरफ्तारी। 3 जून को हुई थी हिंसा मामले में कार्रवाई। यूपी के बदायूं में डीसीएम की टक्कर से बड़ा हादसा। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौत। यूपी के बदायूं में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के झांसी में पहाड़ी पर खून से लथपथ मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। बच्ची की कस्टडी लेने की कर रही थी मांग। महिला का आरोप बिना सूचना घर से पति और बेटी को उठा लाई थी हरियाणा पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में परिषदीय स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो आया सामने। प्रभारी बीएसए ने जांच के दिए आदेश। यूपी के अयोध्या में डबल मर्डर केस का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी युवक और उसके दोस्त की हत्या। प्रेमिका के पति, भाई समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में एक युवती लापता। परिजनों की सूचना पर तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में कार और ट्रक की टक्कर। एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार बनाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। 30 निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे बरामद। रायबरेली में गोमती एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई बाइक। रेलवे क्रॉसिंग के दौरान हादसा। ट्रेन के चालक की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टली।
नोएडा पुलिस का शराबियों के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 100 से ज्यादा शराबियों को किया गिरफ्तार। शराब पीकर मचा रहे थे हुड़दंग। यूपी के बादा में अपर मुख्य सचिव गृह ने किया निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की बैठक। 13 से 15 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री कर सकते हैं लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पीट कर हत्या की। कचरा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में दुल्हन से लूट के मामले में कार्रवाई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। कोलकाता के एक अस्पताल में मरीज का हंगामा। 8वीं फ्लोर की बालकनी पर चढ़ा मरीज। प्रशासन ने मरीज को उतारा। गाजियाबाद के खोड़ा में फिर से आग का तांडव। परचून की दुकान में लगी आग। 3 लोग झुलसे आग पर काबू पाया गया। नोएडा में कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 796 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना एयरपोर्ट पर भीषण हादसा। पटना में गुवाहाटी जा रहे विमान में टेक ऑफ से ठीक पहले आई खराबी। आनन फानन में विमान को रनवे पर ही रोका गया। दिल्ली के हैदरपुर में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। भीषण आग से मची अफरा तफरी। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बिल्डिंग में अज्ञात कारणों से लगी आग। कई लोगों के फंसे होने की भी जताई जा रही है आशंका। भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। दर्जनों भर से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के बहराइच में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग। भीषण आग से सारा सामान जलकर राख। समय पर दमकल की गाड़ी न पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली सप्लाई भी हुई ठप। यूपी के हापुड़ में किसान मेले का आयोजन। किसानों की आय दोगुनी और जैविक खेती के प्रति किसानों को किया गया जागरूक। मेले में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भारत भूषण त्यागी और कृषि विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। गुजरात के राजकोट में लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही जताया था पूर्वानुमान। भारतीय वायुसेना का असम और मेघालय में बाढ़ राहत अभियान जारी। आईएफ ने अब तक 140 टन राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। असम के मोरी गांव में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। बारिश थमने से जलस्तर घटा। 95,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित। इराक के इरबिल में फिर बदला मौसम का मिजाज। तेज रेतीले तूफान के साथ कई क्षेत्र में हुई भीषण बारिश। शहर भर में खराब मौसम और तूफान से यातायात रहा ठप। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। म्यूनिख में बवेरियन राज्य के गवर्नर से उन्होंने किया स्वागत। अमेरिका में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 50 साल पुराना फैसला। सेंट लुइस में गर्भपात अधिकार कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन।